नमस्कार, मैं ऐश्वर्या टाइम 8 कैपिटल से मौजूद हूँ दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पर किसान अभी भी अपने आंदोलन पर डटे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्स भी मेरे पीछे मौजूद है। बॉर्डर सील होने की वजह से दिल्ली में तमाम रेगुलर कमोडिटीज़ जो आती थी, जैसे कि फल और सब्जियां, उसमें रुकावट आई है और गिरावट भी। स्थिति को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने बात की आज़ादपुर मंडी के चेयरमैन से। मैं आदिल अहमद खान, चेयरमैन आज़ादपुर मंडी जी। और अभी जैसा पिछले 7 दिनों से देश का किसान आंदोलन कर रहा है, आज 8वां दिन है और आज भी केंद्र सरकार किसी रास्ते पर नहीं पहुंची है। मेरा स्पष्ट मानना है कि केंद्र सरकार को तुरंत किसानों के साथ बातचीत करके और इनके आंदोलन को वापस कराना चाहिए, इनकी मांगों को मांगना चाहिए। जब देश का किसान सड़कों पर हो, उस वक्त अगर हमारे देश के गृह मंत्री चुनावी रैली कर रहे हों, देश के प्रधानमंत्री लेज़र शो देख रहे हों, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। अभी आज़ादपुर मंडी में आवक लगभग 50% रह गई है। अच्छी बात यह है कि अभी दिल्ली के अंदर फल और सब्जियों के रेट नहीं बढ़े हैं। उसका कारण यह है कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी ना सिर्फ दिल्ली को बल्कि उत्तर भारत के दूसरे जो राज्य हैं उनको भी फीड करती है। तो अभी यहाँ से जो किसी तरीके से फल और सब्जी मंडी के अंदर आ तो जा रहे हैं, पर यहाँ से दूसरे हिस्सों में जो फल और सब्जी को जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। इस वजह से अभी आवक की कमी होने के बावजूद भी दिल्ली के अंदर फल और सब्जी के रेट स्थिर हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से किसान चेतावनी दे रहा है, किसान ये कह रहा है कि हम दिल्ली के सारे बॉर्डर सील करेंगे, और जैसा अभी आप जानते हैं कि ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी ये कहा है कि 8 तारीख को वो हड़ताल करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के दूसरे हिस्सों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। और केंद्र सरकार को तुरंत किसानों की बातें माननी चाहिए और इस हड़ताल को, इस आंदोलन को ख़त्म कराना चाहिए कि ताकि देश और दिल्ली फिर से पटरी पर लौट सके, फिर से अपनी व्यवस्था पर आ सके। अभी आप देखिए कि इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ रहा है वो खाने पीने वाली चीज़ों पर भी पड़ रहा है। क्या बॉर्डर्स पर सामान जो आने वाला था, ट्रक्स कहीं पे फंसे हुए हैं? अगर फंसे हुए हैं तो किस मात्रा में, क्या आंकड़े क्या हैं इस वक्त? देखिए, शुरू में जो ट्रक फल और सब्जी लेके आ रहे थे, वो मीडिया रिपोर्ट भी है और हमारे पास भी जानकारी है कि वो 2-3 दिन तक फंसे रहे और फल और सब्जी ख़राब होने के बाद, सड़ने के बाद वो खेतों में फेंके या यूं ही वापस लेके जाने पर मजबूर हुए। पर अब जैसा सब जानते हैं कि आंदोलन चल रहा है, सड़कें जाम हैं, बॉर्डर जाम है, तो चूंकि किसान ही फल और सब्जी लेके आता है, वो किसान सड़कों पर है, तो उनको पता है किसी रास्ते से, जो रास्ता उनको पता है उस रास्ते से लेकर आ जा रहे हैं। पर अभी ऐसी कोई खबर नहीं मिल रही है कि सड़क पर फल और सब्जी फंसा हुआ है, क्योंकि जो किसान यहाँ बैठा है, जो किसान आंदोलन कर रहा है, यही किसान फल और सब्जी मंडियों में पहुँचाता है। तो अभी इनमें से कुछ लोग, चूँकि अभी सब्जियों का सीज़न है, सेब का सीज़न है, फलों का सीज़न है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मात्रा में, करीब आधे मात्रा में दिल्ली की मंडियों में पहुंच पा रहा है। पर अभी इस तरीके से सड़कों पर फंसे होने की कोई खबर अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन से नहीं मिल रही है, क्योंकि किसान ही सड़क पर है तो उसको सारा कुछ पता है कि सड़क पर लेके जाएंगे तो वहाँ फंस जाएंगे। तो अभी तो सड़कों की खबर नहीं है, पर आवक ज़रूर आधी हुई है और इसके प्रभाव, अगर इस आंदोलन को ख़त्म नहीं किया गया, इन किसानों की बातें नहीं मानी गई, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव ठीक नहीं होगा। आपके अनुसार अगर ये आंदोलन चलता रहा तो लगभग कितने दिन और लगेंगे ये सब्जी और फलों के दामों को काफ़ी उछाल मारने में, काफ़ी बढ़ने में? कितना समय लगेगा अंदाज़ा? देखिए, इस तरीके से कोई आंकड़ा अपने पास नहीं है। अच्छा। क्योंकि फल और सब्जी डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जिस चीज़ का को मंडी में आना बंद हो जाएगा, निश्चित तौर पर उस असर पड़ेगा। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका फ़र्क पूरे देश में पड़ेगा। ये किसान आंदोलन का दंश पूरा देश झेलेगा। सारे जो उत्तर भारत के राज्य हैं वहाँ पर भी सूचना मिल रही, वहाँ पर फल और सब्जी महंगे हो रहे हैं। कई जगहों से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मंडियों में फल और सब्जी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस आंदोलन का बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है अगर ये आंदोलन लंबे समय तक चला तो। जैसा आपने बताया कि अभी हमारे पास सरप्लस है, हम बाहर सप्लाई करते थे, हम नहीं कर रहे हैं,
इसलिए दिल्ली में भी प्राइस नहीं बढ़े हैं। बट क्या ऐसा होता था कि जब बाहर भेजी जाती हैं तो उससे आमदनी ज़्यादा होती थी बजाय दिल्ली में ही बेचने के, ऐसा कुछ है? देखिए, दिल्ली में ये जो आमदनी का सवाल है, आमदनी तो देश का किसान हमेशा घाटे में ही रहता है। आप देखो कि पिछले बार आलू लोगों ने सड़कों पर फेंका है, इस बार आलू का रेट ठीक ठाक बढ़ा है। जो आलू टमाटर प्याज था इसको एसेंशियल आइटम से बाहर कर दिया, एमएसपी ख़त्म कर दिया। उसका फ़र्क ये है कि अगर एसेंशियल आइटम से आप रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान को बाहर कर देंगे तो इसका भंडारण शुरू हो जाएगा और ये चीज़ें महंगी होगी। आलू एक ऐसी चीज़ है जो कभी 70 रुपये 60 रुपये किलो देश में हमने नहीं सुना कि कभी बिका है, पर इस बार ये बिका है। 70 रुपये किलो तक के आलू रिटेल मार्केट में बिका है। और ये जो अभी इन्होंने एसेंशियल आइटम से इन चीज़ों को बाहर किया है, मेरा स्पष्ट मानना है कि उसका असर दिखने लगा है। जैसा आपको बता दूं कि सेब है, सेब का भंडारण होता है। सेब अभी जो अच्छे क्वालिटी का सेब है वो अडानी ग्रुप किसानों से ख़रीद लेता है। 25 से 30 रुपए के पर केजी में अडानी उसको ख़रीदता है, उसके पॉलिश वालिश करके उसको स्टोर करता है और फिर जब सेब का सीज़न ख़त्म होता है तो मार्केट तय करता है अडानी कि सेब कितने रुपए में देश में बिकेगा और हम यहाँ देश के लोग उसको ख़रीदने में मजबूर होते हैं। किसान 30 रुपए में बेचता है, अडानी उसको 180 रुपये किलो बेचता है। आप अंदाज़ा लगाइए कितना फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो ये सारा कृषि बिल लाया गया है ये किसानों के खिलाफ है, ये एक तरीके से काला कानून है और इससे जो पूंजीपति हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, उनको और पूंजीपति बनाने का काम किया जा रहा है, किसानों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है इस बिल से। आंदोलन यदि यूं ही चलता रहा और बॉर्डर्स यूं ही सील रहे, इसका सीधा प्रभाव हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा दिल्ली के फलों और सब्जियों के दाम में। मैं ऐश्वर्या आपसे विदा लेती हूँ। आप देख रहे थे टाइम 8 कैपिटल।